अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। आप जे को जी बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है, मगर हमारे यहाँ पे जे को जी ही बोला जाता है, क्योंकि देखें अगर हम जी को जे बोलेंगे तो मामला थोड़े ख़राब हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी पे गुस्सा है और मैंने उस पर गुस्सा निकालना है, तो अब अगर मैं उसे कहूँगा जाहिल इंसान, मामला थोड़े नाजुक हो जाते हैं। तो इसीलिए माहौल बना हुआ है तो बना रहने देते हैं। फोकस करते हैं अपनी जिन स्टोरीज़ के ऊपर जो आज हमारे पास स्टोरीज़ हैं वो पिछली स्टोरीज से काफ़ी डिफरेंट है। और ये कि जो हमारी पहली स्टोरी है वो ज़ू से रिलेटेड है। तो ज़ू हमें वैसे भी बचपन में जाना कितना पसंद था। अलग बात है कि वक्त के साथ साथ इंसान के शौक़ बदल जाते हैं, कुछ के रंगीन मिजाज हो जाते हैं, मगर खैर हम स्टोरी तक ही महदूद रहते हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो जो ये कहानी है ये एक ज़ू से रिलेटेड है और ज़ू में इनकी लेट नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। बाय द वे, दिस एपिसोड इज़ टोटली डेडिकेटेड टू द लेट नाइट वर्क स्टोरीज़, जो रात को देर तक काम करते हैं, जिनकी रात की ड्यूटी होती है। तो बेसिकली ये लेट नाइट शिफ्ट काम करने वालों की ज़्यादातर कहानियाँ और किस्से हैं। तो आइए हमारी जो आज की पहली कहानी है वो सुनते हैं। मेरी ज़ू में लेट नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। वहाँ रात के पहर सिर्फ मैं और मेरी फ्लैशलाइट पूरे ज़ू की निगरानी किया करती थी। बाज़ औक़ात जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि सच कहूँ तो ज़ू जैसी तमाम जगहें जहाँ जानवरों को कैद किया जाता है मुझे सख्त नापसंद है। ज़ू में तकरीबन सभी जानवरों की मुझे शनाख्त थी और मालूम था कि किस किस पिंजरे में कौन कौन सा जानवर कैद है। रात को जब मेरी शिफ्ट लगा करती तो मैं पूरे ज़ू का चक्कर काटा करता था और सभी जानवरों पर चेक एंड बैलेंस रखता था। उनके खाने पीने से लेकर उनके आराम और आयश का भी ख्याल रखता था, क्योंकि बेज़ुबान जानवरों से मुझे बेहद मोहब्बत है। अपनी तसल्ली के बाद अपने कैबिन में आकर रेडियो सुना करता था और यूँ मेरी रात की शिफ्ट गुजर जाती थी। एक रात मामूल के मुताबिक मैं ज़ू का चक्कर लगा रहा था कि तसल्ली करके अपने कैबिन में वापस आया और रेडियो सुन रहा था। कुछ देर बाद मुझे बाहर से खटपट की कुछ आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद रेडियो से आई होगी। मैं रेडियो की तरफ मुतवज्जह हुआ तो दोबारा मुझे आवाज़ सुनाई दी और इस मर्तबा मालूम हुआ कि जैसे कोई जानवर ग्रिल के साथ बर्तन बजा रहा हो। मैं उठा और फ्लैशलाइट लेकर राउंड लगा रहा था कि कोई जानवर जाग रहा है तो उसे देखूं, मगर कोई भी जानवर ग्रिल के पास मौजूद नहीं था। मैं दोबारा कैबिन में वापस आया और अपनी कुर्सी पर बैठा रेडियो ऑन करके सुनने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र कैबिन से बाहर पड़ी तो दूर मुझे गोरिल्ला केज के पास एक बड़ा सा वजूद नज़र आया जो बिल्कुल स्याह था। मैं गौर से उसकी तरफ देख रहा था कि कहीं ये गोरिल्ला तो नहीं जो अपने केज से बाहर आ गया हो। मैंने फ़ौरन कैबिन की लाइट ऑफ की और फ्लैश लाइट लेकर बाहर कंफर्म करने निकला, मगर जब सामने देखा तो कुछ ना था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, क्योंकि उस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं था और किसी को कहना या जगाना भैंस के आगे बीट मचाने की बात थी। खैर, मैंने हाथ में ट्रैंकुलाइज़र गन पकड़ी और गोरिल्ला केज की तरफ बढ़ा। वहाँ पहुंचकर आसपास देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने गोरिल्ला केज में एहतियातन फ्लैशलाइट मारी तो मालूम हुआ कि गोरिल्ला उसके अंदर ही मौजूद था। मैं हैरान था कि इतना बड़ा वजूद बंदर नुमा तो सिर्फ गोरिल्ला का ही हो सकता है। मेरा वहम हो सकता है, ये समझकर मैं वापस कैबिन में आया और बैठकर सोच में मुब्तला हो गया। मैं अपनी सोच में गुम था कि मुझे दोबारा शोर की आवाज़ आई और मेरी नज़र सामने गोरिल्ला केज के पास पड़ी तो दोबारा मुझे वहाँ वही वजूद नज़र आया। इस मर्तबा मैंने फ़ौरन ट्रैंकुलाइज़र पकड़ा और बाहर निकलने लगा था कि मैं देखता हूँ कि वो वजूद जो मुझे नज़र आ रहा था अपने दो पैरों पर खड़ा होकर मेरे कैबिन की तरफ बढ़ने लगा, मानो जैसे कोई इंसान हो, मगर उसका वजूद किसी बनमानस से कम नहीं था और वो देखकर मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने फ़ौरन वायरलेस चलाई सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा, जहाँ पहुंचकर मैंने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी तो अंदर मौजूद किसी ने दरवाज़ा खोला। पहले मैंने होश संभाले और फिर क्योंकि मुझे वो बार बार पूछ रहा था कि क्या बात है, सब खैरियत है, बताओ क्या हुआ,
तो मैंने उसे बताया कि शायद कोई जानवर बाहर है, मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हमने पूरी ज़ू की सीसीटीवी फुटेज देखी मगर कहीं कोई जानवर बाहर दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि तुम 20 मिनट पहले की फुटेज चलाओ, गोरिल्ला केज के साथ वाले कैमरे की। जब वो फुटेज चली वहाँ कोई जानवर दिखाई नहीं दिया सिवाय एक चीज़ के जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए, और वो भी सिर्फ मेरे। फुटेज में एक जगह काला सा साया दिखाई दिया, जैसे कोई उठकर 2 पैरों पर चलने लग गया हो, और ये सब 1 या 2 सेकंड में दिखाई दिया। उसके बाद वो साया हवा में घुल गया। वो रात थी कि मैंने ज़ू की लेट नाइट शिफ्ट सुबह में कन्वर्ट करा दी, और हमेशा ये सोचता रहा हूँ कि आखिर वो क्या था। दूसरी कहानी एक आर्मी ऑफिसर से रिलेटेड है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जो कि अपना किस्सा हमें बताते हैं कि जब वो ऑपरेशंस के लिए जाया करते थे तो उन्हें कभी कभार ऐसी जगहों पर भी उनका स्टे होता था कि जहाँ पर कह लें कि रहना और सर्वाइवल वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता था। तो वहाँ पर वो क्या मैनेज करते थे, और अक्सर तो ये कि कुछ ऐसी जगहें होती थी कि जो हॉन्टेड भी होती थी। तो उन्हीं जगहों में से एक जगह है जहाँ पर उनके साथ ये ड्यूरिंग द ऑपरेशन एक अजीबोगरीब सिलसिला इनके साथ पेश आया। मेरे वालिद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। वो बताते हैं कि सर्च ऑपरेशंस में काफ़ी दफ़ा ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ ज़िंदगी का तस्वर भी मुश्किल होता है। ना इर्द गिर्द कोई हरियाली होती है और ना ही कोई घर। जो कच्चे मकान होते थे वो भी खस्ता हाल और खाली, क्योंकि वालिद साहब डिसिप्लिन में कॉन्फिडेंटली बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जगह का नाम नहीं बताते थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन के लिए उनको अपनी टीम के साथ जाना था। कहते हैं कि क्योंकि वहाँ रिहाइश नहीं थी तो बिजली और पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। प्रोटोकॉल्स मुकम्मल करने के बावजूद हमारी कोशिश थी कि रात होने से पहले हम किसी ऐसी जगह की तलाश करें जहाँ कैंप्स लगा सकें। चलते हुए एक घर दिखाई दिया। वो घर मुकम्मल नहीं था, उसकी 2 दीवारें गिर चुकी थी। खैर हमने उस घर के करीब कैंप्स लगा दिए। ऑपरेशन से वापस आए, खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। सिक्योरिटी के लिए 2 जवान जागते थे और बाकी सोते थे। इसी तरह शिफ्ट चेंज होती थी। हम सो गए तो जो जवान जाग कर रखवाली कर रहे थे उन्हें उस घर से रोशनी आती दिखाई दी, और अचानक आवाज़ें आई जैसे कोई बर्तन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। उस घर पे नज़र डालने के लिए जवान आगे बढ़े, और जब वहाँ पहुँचे तो वो रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद वहम है, ऐसा हो जाया करता है, मगर ये वहम नहीं था। 2 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज हुई और अब ड्यूटी किसी और की थी। अब की बार उन्हें उस घर में पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ आई। ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी का तस्वर मुमकिन ही नहीं और दूर नज़दीक बिजली और पानी नहीं, ये आवाज़ें आखिर एक खाली घर से कैसे आ सकती थी। उन दोनों ने पहले ड्यूटी वालों से पूछा कि क्या उनको भी ऐसी कोई आवाज़ आई, तो उन्होंने सारा वाक़या बताया। उन्होंने पोजीशंस ली और घर को चारों तरफ से देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था, और उनके होने के बावजूद उन्हें छत की तरफ से पानी की बूंदें गिरती सुनाई दे रही थी। मगर उस घर में ना तो किसी पानी का बंदोबस्त था, ना बिजली का, और ना ही किसी किस्म की रिहाइश का। तीसरी कहानी जो है हमारे पास वो है एक ऑफिस फ्लैट से रिलेटेड। एक जनाब के जो लेट नाइट वर्क के लिए, जागने के लिए, वो घर से काम करने के बजाय प्रेफर करते थे कि वो किसी ऑफिस से बैठ के काम किया करें। तो इनको एक ऑफिस अलॉट किया गया है इनके शहर में, और वहाँ पर ये लेट नाइट जाकर काम किया करते थे। और उस लेट नाइट वर्क में वो ये भूल गए थे कि लाजमी नहीं कि वो उस बिल्डिंग में उनके साथ कोई और भी मौजूद हो। समटाइम्स यू आर अलोन, और कोई और ऐसी एंटिटी आपके साथ मौजूद होती है कि जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता। तो ऐसे ही एक सिलसिला है ऑफिस फ्लैट से रिलेटेड है कि जनाब उस बिल्डिंग में न्यूली शिफ्ट हुए थे। कुछ हालातों वाक़यात का सच पता नहीं था, क्योंकि दुनिया वहाँ पर दिन में ज़्यादातर चलती थी और रात में सोती थी, या फिर ये कहा जाए कि रात में अक्सर होती नहीं थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गूस बम्प्स भी काफ़ी तो आइए सुनते हैं।
फ्रीलांसर होने के नाते मुझे डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करना पड़ता है और इसी सिलसिले में मेरा एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जिसमें मुझे कंपनी की तरफ से एक फर्निश्ड ऑफिस अलॉट किया गया जहां मैं वर्किंग आवर्स में काम किया करता था। अमूमन वर्किंग आवर्स दिन में अलॉट किए जाते हैं, मगर मेरा काम ऐसा था कि मुझे दूसरे मुल्क के वक्त के मुताबिक अपना काम अंजाम देना था, लिहाजा मेरी शिफ्ट रात की होती थी। जिस बिल्डिंग में मेरा कमरा या फिर ये कहा जाए कि फ्लैट था, वहाँ फ़िलहाल मैं ही हुआ करता था रात के वक्त। मेरे कमरे का वॉशरूम अटैच था, मगर वो जिस कमरे से जुड़ा था वो किराए के लिए अवेलेबल था। मुझे अपने ऑफिस में आते हुए अब 3 से 4 दिन हो चुके थे। सर्दियों की रातें थीं तो ख़ुद को जगाने और एक्टिव रखने के लिए मैं कॉफ़ी बनाकर पिया करता था। एक रात मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मुझे हाजत महसूस हुई और मैं काम रोककर बाथरूम चला गया। मैं बाथरूम में बैठा था कि मुझे दूसरे कमरे से खटपट की आवाज़ आई। ताज्जुब की बात थी कि इस वक्त किस किस्म की खटपट, ये समझ कर के बिल्ली हो सकती है, कोई जानवर हो सकते हैं, और सर्दियों में दूर की आवाज़ भी नज़दीक आती है, तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। खैर, मैं बाथरूम से वापस आया और अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। अगली रात जब मैं दोबारा काम पर आया तो मैंने देखा कि साथ वाले कमरे की रोशनी जल रही है। वक्त तकरीबन रात के 12 या सवा 12 का होगा और पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। ये सोच कर कि हो सकता है कोई शिफ्ट हो गया हो रेंट पर, मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। मुझे काम करते करते 2:30 बज चुके थे, जो कि मेरा ब्रेक टाइम था। मैंने हेडफोन्स उतारे और उठकर कॉफ़ी बनाने लगा तो बाथरूम की जानिब से मुझे दूसरे कमरे में किसी मर्द के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस वक्त मेरे जहन में कोई वहम या खौफ नहीं था, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि कोई बंदा यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो लिहाजा मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मैं कॉफ़ी बनाकर बाहर गया और साथ वाले कमरे में दस्तक देने लगा तो मालूम हुआ कि जो रोशनी अंदर से जल रही थी वो अब बंद है। मैं वापस आ गया कमरे में, ये सोच कर कि शायद सो गए होंगे। अभी मैं हेडफोन्स कान में लगा ही रहा था कि किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ ऐसी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। मैं सुनकर खौफज़दा हो रहा था कि साथ ही वो आवाज़ रोने में तब्दील हो गई। मैं परेशान हाल में किसी से रब्ता करने के काबिल भी नहीं था, क्योंकि रात के वक्त कौन कहाँ आए, सब अपने गर्म बिस्तरों में आराम फरमा रहे होते हैं। मैं उठकर कमरे में टहल रहा था और सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। इसी दौरान बाथरूम से दूसरी जानिब का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और किसी के कदम बाथरूम में चलते सुनाई दिए, मगर मेरी जानिब से बाथरूम के अंदर की कुंडी लगने की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही बाथरूम की लाइट ऑन हुई थी अब तक। ना जाने मेरे मन में क्या सूझी क्या नहीं, मैंने इरादा किया कि बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया जाए। मैं दरवाजे के पास खड़ा सोच में मुब्तला था कि खोलूं या ना खोलूं। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और देखा वॉशरूम में कोई नहीं और दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोला है, कमरे की लाइट भी बंद है। मैं देख रहा था कि सामने का कमरा अंधेरे में डूबा है और बाथरूम भी खाली है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ें भी आ रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है कि ठीक उसी टाइम मुझे सामने अंधेरे से किसी औरत के कहके की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनना था कि मैंने दरवाज़ा ज़ोर से दे मारा और बाहर की तरफ भागा। मुझे याद है कि जब मैं बाथरूम से दरवाजे की तरफ जा रहा था, मुझे पीछे से अपने कदमों के अलावा किसी और के भारी कदम भी भागते सुनाई दिए थे। उस रात मैं बिल्डिंग के बाहर सड़क पर खड़ा रहा और सुबह होते ही मैंने बिल्डिंग के डीलर से पूछा कि इस तरह मेरे साथ माजरा पेश आया है, ये क्या था। डीलर कहने लगा कि अभी तक कोई किराएदार शिफ्ट तो नहीं हुआ, हो सकता है कि रात की ड्यूटी की वजह से तुम्हें वहम हुए हो, वरना बंदा तो तुम्हारे अलावा बिल्डिंग में कोई नहीं था। मैंने उसी दिन अपना सामान उठाया और उस बिल्डिंग से शिफ्ट कर गया। फोर्थ स्टोरी हमारे पास बेसमेंट की है, और बेसमेंट का जब नाम आता है तो ऑब्वियसली क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हम इतने ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख चुके हैं कि एक माइंड में स्केच बन जाता है जब भी बेसमेंट का नाम आता है। अब हर बंदे का अलग अलग परसेप्शन है, किसी ने क्या क्या देखा क्या क्या नहीं देखा, उसके हिसाब से एक स्केच बन जाता है। तो मेरे माइंड में तो काफ़ी एक स्पूकी सी वाइब आती है बेसमेंट के हवाले से जब भी बेसमेंट का जिक्र होता है। तो ये भी बेसमेंट की बेसिकली कहानी है। ये जनाब बेसमेंट में जाना नहीं चाहते थे, मगर ना चाहते हुए भी दे एंडेड अप इन द बेसमेंट, और वहाँ पर उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने उनकी चीखें निकाल दी। तो वो वाक़या क्या था, आइए सुनते हैं। आज से काफ़ी अर्सा पहले की बात है।
जब मेरी ड्यूटी यानी कि नाइट ड्यूटी बतौर कस्टोडियन एक बिल्डिंग में हुआ करती थी। उस बिल्डिंग के मुतालिक मुझे बताया गया था कि यहाँ अजीबोगरीब सिलसिले लगे रहते हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना। मैं समझ गया था कि मुझे बिल्डिंग की पुरअसरारियत के मुतालिक बताया जा रहा है, लिहाजा मैंने हंसते हुए इस बात को टाल दिया क्योंकि मेरा इन चीज़ों में कोई ख़ास यकीन नहीं था। एक रोज़ बिल्डिंग की एलिवेटर में मैं मौजूद था। जिस फ्लोर पर मैंने जाना था उस फ्लोर का नंबर प्रेस किया और इंतज़ार में खड़ा रहा। कुछ सेकंड्स बाद दरवाज़ा खुला और मैं कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि सामने गुप अंधेरा था। सिर्फ रोशनदान से कुछ अदद बाहर की रोशनी आ रही थी। मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट कर रही थी कि मैंने एलिवेटर के टाइल पर देखा तो वो बेसमेंट शो कर रहा था, जबकि मैंने बेसमेंट पर प्रेस नहीं किया था। इतने में मुझे सामने बेसमेंट से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए बटन प्रेस किया तो मुझे सामने से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और रोशनदान से आती हल्की सी रोशनी से मुझे नीचे कुछ हलचल नज़र आ रही थी, मानो जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने जल्दी से डायल के बटन प्रेस किए। दरवाज़ा बंद हो ही रहा था कि मुझे अपने करीब आते स्यानुमा अक्स नज़र आया और वहीं उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। ये सब देखना था कि मैं आधा घंटा उसके बाद बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा रहा। पुलिस के पहुंचने पर जब तफ्तीश का नतीजा निकला तो मालूम हुआ कि बेसमेंट में एंट्रेंस सिर्फ एक है जो कि बंद है और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है और ना ही किसी का नामो निशान है। मैं हैरान था कि ये मेरे साथ क्या हुआ। पांचवें नंबर पर जो हमारे पास कहानी है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड है। लाइब्रेरी पे पहले भी हम इस चैनल पर स्टोरीज नरेट कर चुके हैं, मगर ये स्टोरी उससे थोड़ी हटकी है क्योंकि ये स्टोरी कम और एक रिपोर्ट ज़्यादा है, इसीलिए पर्सनली मुझे भी ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। तो आइए सुनते हैं इनके किस्से और वाक़यात। मैं एक कॉलेज कैंपस की लाइब्रेरी में काम करता हूँ। कैंपस की बिल्डिंग अमेरिकी खाना जंगी से पहले तामीर हुई थी, लिहाजा खासी पुरानी है। मैं जुम्मे की रात को लाइब्रेरी बंद करता हूँ और हफ्ते की सुबह ओपनिंग टाइम होता है। मैंने अक्सर किताबों के ढेर में लोगों को गायब होते देखा है। अक्सर चहल पहल सुनाई दी है, ख़ास तौर पर हफ्ते की सुबह जब मेरे अलावा लाइब्रेरी में कोई नहीं होता। मैंने ऊंची आवाज़ में चहल पहल भी सुनी है। कभी कभार यूं महसूस होता है जैसे कोई तेज़ी से किताब के सफ़े पलट रहा हो। उस वक्त लाइब्रेरी में मेरे अलावा और कोई नहीं होता और जब मैं देखने के लिए जाता हूँ तो वो आवाज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। कैंपस के तमाम तर स्टाफ के लिए इमारत के पीछे एक लाउंज दिया गया है। मैंने अक्सर वहाँ पर आदमियों की आपस में गुफ्तगू को सुना है, मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि वहाँ पर होता कोई भी नहीं और कभी कदमों की आवाज़ जो मेरा पीछा कर रही हो और मेरे कानों के करीब आकर हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ें भी सुनाई देती है। मैंने ये सोचा कि यकीनन ये मेरे कोलीग का काम है जिसके साथ मेरा हंसी मजाक खासा ठीक है, लेकिन ये सोचते हुए ये मैं भूल गया कि हफ्ते का दिन है जब मेरे और मेरे कोलीग के अलावा वहाँ और कोई नहीं होता और मेरा कोलीग दूसरे फ्लोर पर होता है। कैंपस की वो वाहिद मंजिल है जहाँ जाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे डर लगता है, लेकिन इसलिए कि वो जगह मुझे परेशान करती है। मंजिल की राहदारी खासी लंबी और चौड़ी है। दोनों अतराफ़ में खिड़कियाँ हैं जिनके आगे पर्दे लगे हैं। इनको खोला और बंद किया जा सकता है। उस मंजिल पर जो चीज़ आम दिखाई देती है वो एक साया है जो पर्दों के पीछे छुपा नज़र आता है, लेकिन जब पर्दे हटा कर देखा जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ तो और हिसाब है। मैंने उसका वजूद देखा है। सफ़ेद गाउन पहना होता है और एक कुर्सी पर बैठी बेचैनी से कुर्सी हिला रही होती है। यहाँ तक कि मैंने उसका अक्स दोनों अतराफ़ की खिड़कियों में भी देखा है, मगर जैसे ही उसके करीब कदम बढ़ाया जाए तो वो गायब हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट वर्मोंट के नाम से जहाँ पे मौजूद एक रेस्टोरेंट जो काफ़ी अरसे से हॉन्टेड है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि
जो वहाँ पे कस्टमर्स विजिट करते हैं और उसके अलावा जो उधर से आसपास के रहायशी गुजरते हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा पैरानॉर्मल साइटिंग्स देखी हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व की हैं कि जिसकी वजह से वो पूरा जो रेस्टोरेंट है वो हॉन्टेड माना जाता है। तो वहाँ पर लोगों का क्या कहना है और वहाँ पे जो सेवरल जो साइटिंग्स देखी गई हैं वो सारे किस्से वाक़यात क्या है, आइए सुनते हैं। वर्मोंट में एक पुराना रेस्टोरेंट है जो हॉन्टेड होने की हैसियत से मशहूर है। वहाँ के करीबी रहायशी ये कहते हैं कि उन्हें उस रेस्टोरेंट में रात के वक्त बच्चों के भागने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ के ऑनर ने उसे भूत बंगला बनाने की भी कोशिश की है मगर नाकाम रहे। वहाँ के रिपोर्टर्स के मुताबिक एक आर्टिकल जिसका नाम 7 डेज वर्मोंट था, उसमें यह भी लिखा गया है कि वहाँ रेस्टोरेंट के पास गुजरने वालों ने भी बहुत अजीब सी चीज़ें देखी और महसूस की हैं, जैसे उल्टे कदमों के निशानात, सरगोशियों की आवाज़ और यहाँ तक किसी के चलते कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। रिपोर्टर्स जब भी रेस्टोरेंट में बैठे नए गेस्ट से पूछते तो उनको एक नई कहानी सुनने को मिलती। रेस्टोरेंट के स्टाफ भी इसी चीज़ के गवाह थे कि किचन में खाना पकाते भी हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, जैसे बर्तनों का खुद ब खुद शेल्फ से गिर जाना, आग का बुझ जाना और खुद जल जाना। रेस्टोरेंट के मालिक ने अब उस जगह को शिफ्ट करने का फैसला किया है क्योंकि इन खौफनाक वाक़यात से उन्हें काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा है। आर्टिकल में रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं लिखा गया। आर्टिकल के आखिर में बारटेंडर जो कि स्टाफ का हिस्सा था, उसका वाक़या लिखा गया था कि जिसमें उसने बताया कि एक ऊंचा लंबा कद काट का आदमी जिसका चेहरा मानो झुलस गया हो, खिड़की के उस पार खड़ा रेस्टोरेंट में काफ़ी देर तक देखता रहा और मेरे देखते ही देखते वो हवा में वहाँ से गायब हो गया, मानो जैसे धुआं हो। So that's it for today. I hope you enjoyed the episode, and if you did, you know what to do. Like, subscribe and tap the bell notification because you never know what's coming.